और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है। विपक्ष इसे लोगों का हक छीनने और इसके साथ साथ चुनाव में चोरी होने का आरोप भी लगा रहा है। तो बीजेपी का दावा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर कटने से विपक्ष को आखिर क्यों डर सता रखा है? क्या डर है जो विपक्ष को इस वक्त हो रखा है? आखिर क्यों एसआईआर पर इस तरीके से विपक्ष का रुख है? दिखाते हैं। क्या चुनाव में वोट चोरी हो रहे हैं? और इलेक्शन चोरी किया। क्या वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं? 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। बिहार टू बंगाल टू दिल्ली बड़ा घमासान छिड़ चुका है। एक बार फिर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। कई विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। विरोध के लिए कई सांसद काले कपड़े पहनकर आए तो राहुल की सफेद टी शर्ट पर काला गमछा दिखा। मॉनसून सत्र में पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई जा रही है। कल तक जो विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा था, इलेक्शन चोरी तक की बात कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। विपक्ष जहां सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुका है, तो वहीं बिहार विधानसभा में भी नजारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दों को लेकर गहमागहमी देखने को मिली। सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी की हैरान करने वाली तीखी नोकझोंक हो गई। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। इस बीच बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसने विपक्ष की चिंता और बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 7 लाख वोटर्स के नाम 2 जगह दर्ज हैं। 28 लाख वोटर्स दूसरी विधानसभा में जाकर बस चुके हैं। 20 लाख वोटर्स मर चुके हैं, लेकिन लिस्ट में अब भी वो जिंदा है। और तो और करीब 1 लाख लोगों का कोई अता पता नहीं, यानी कुल मिलाकर करीब 56 लाख से अधिक वोटर्स के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया, उसमें हम लोगों ने देखा है कि
कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया। तो 52 लाख इन वोटर को कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी देंगे अपने को प्रूव करने के लिए कि क्या उनका नाम सही वोटर लिस्ट से हटाया गया है। एक बात तो जिनको इन्होंने सही ठहराया गया है उसका क्या मापदंड है कि वो सही है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष हंगामा कर सत्ता पक्ष के लोगों पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा विधानसभा से संसद तक गर्म है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या भारत में इलेक्शन की चोरी हो रही है? क्या अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करना गलत है? पहले EVM और अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करने के पीछे विपक्ष का क्या प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव आयोग ने SIR को लेकर के जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है। विपक्ष इसे लोगों को हक छीनने, लोगों का हक छीनने और इसके साथ साथ चुनाव में चोरी होने का आरोप भी लगा रहा है। तो ये बीजेपी का दावा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर कटने से विपक्ष को आखिर क्यों डर सता रखा है? क्या डर है जो विपक्ष को इस वक्त हो रखा है? आखिर क्यों SIR पर इस तरीके से विपक्ष का रुख है? दिखाते हैं आप। क्या चुनाव में वोट चोरी हो रहे हैं? और इलेक्शन चोरी किया, और इलेक्शन चोरी किया। क्या वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं? 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। बिहार टू बंगाल टू दिल्ली बड़ा घमासान छिड़ चुका है। एक बार फिर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। कई विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। विरोध के लिए कई सांसद काले कपड़े पहनकर आए तो राहुल की सफेद टी-शर्ट पर काला गमछा दिखा। मॉनसून सत्र में पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई जा रही है। कल तक जो विपक्ष EVM पर सवाल खड़े कर रहा था, इलेक्शन चोरी तक की बात कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है,
ये जो वोट बंदी हो रही है इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। विपक्ष जहां सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुका है, तो वहीं बिहार विधानसभा में भी नजारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दों को लेकर गहमागहमी देखने को मिली। सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी की हैरान करने वाली तीखी नोकझोंक हो गई। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। इस बीच बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसने विपक्ष की चिंता और बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 7 लाख वोटर्स के नाम 2 जगह दर्ज हैं। 28 लाख वोटर्स दूसरी विधानसभा में जाकर बस चुके हैं। 20 लाख वोटर्स मर चुके हैं, लेकिन लिस्ट में अब भी वो जिंदा है। और तो और करीब 1 लाख लोगों का कोई अता पता नहीं, यानी कुल मिलाकर करीब 56 लाख से अधिक वोटर्स के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया। तो 52 लाख इन वोटर को कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी देंगे अपने को प्रूव करने के लिए कि क्या उनका नाम सही वोटर लिस्ट से हटाया गया है। एक बात तो जिनको इन्होंने सही ठहराया गया है उसका क्या मापदंड है कि वो सही है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष हंगामा कर सत्ता पक्ष के लोगों पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा विधानसभा से संसद तक गर्म है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या भारत में इलेक्शन की चोरी हो रही है? क्या अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करना गलत है? पहले EVM और अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करने के पीछे विपक्ष का क्या प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।